ओम शांति। आज की मुरली का सार। इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है इसे देखते हुए भी नहीं देखो। इनसे ममत्व निकाल दो क्योंकि इसे आग लगनी है। सुनते हैं मुरली की मुख्य पॉइंट्स। पहला है, जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म और अपना घर याद पड़ता है। फिर घर में बैठ तो नहीं जाना है। बाप के बच्चे बने हैं तो जरूर स्वर्ग का वर्षा भी याद पड़ेगा। ओम शांति कहने से भी सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर बाप का बच्चा हूँ। जो बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं वही बाप हमको पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं। दूसरा पॉइंट है, बच्चों को समझाया गया है यह खेल है। आत्मा तो ऊपर में 5 तत्वों से भी ऊपर रहती है। 5 तत्वों से ही सारी दुनिया की सामग्री बनती है। आत्मा तो नहीं बनती। आत्मा तो सदैव है ही। सिर्फ पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है। 5 विकारों से आत्मा कितनी गंदी बन पड़ती है। अभी बाप आए हैं पापों से छुड़ाने। विकार से सारा कैरेक्टर्स बिगड़ता है। तीसरा पॉइंट है, इस समय दुनिया में हाहाकार क्यों है? क्योंकि सभी पाप आत्माएं हैं। विकारों के कारण ही असुर कहा जाता है। अभी बाप द्वारा समझते हो कि हम तो बिल्कुल कोड़ी मिसल बर्थ नाटे पेनी थे। काम की जो चीज नहीं उसे आग में जलाया जाता है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि दुनिया में कोई काम की चीज नहीं, सभी मनुष्य मात्र। और जो कुछ इन आँखों से देखते हैं सबको आग लग जाएगी। चौथा पॉइंट है, शिव के मंदिर में जाकर नमन करते हैं, परंतु वह क्या है, कौन है, यह कोई नहीं जानते। शिव काशी विश्वनाथ गंगा बस सिर्फ कहते रहते हैं, अर्थ जरा भी नहीं समझते। समझाओ तो कहेंगे तुम हमको क्या समझाएंगे, हम तो वेद शास्त्र आदि सब पढ़े हुए हैं। तुम कितना माथा मारते हो समझाने लिए। इन्होंने भी समझा है ना, समझ से कितने मीठे बने हैं। किसने समझाया? भगवान ने। 5वां पॉइंट, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, उनको अनादि क्रिएटर कहा जाता है। आत्माएं तो हैं ही हैं, आत्माओं का क्रिएटर नहीं कहेंगे, इसलिए अनादि कहा जाता है। बाप अनादि तो आत्माएं भी अनादि हैं, खेल भी अनादि है। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत के ड्यूरेशन का ज्ञान मिलता है। यह किसने दिया? बाप ने। 6वां पॉइंट है, यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म ले पतित बने हैं। श्याम और सुंदर, इनका नाम भी ऐसा रखा हुआ है, परंतु मनुष्य अर्थ थोड़ी समझते हैं। श्री कृष्ण की भी क्लियर समझानी मिलती है। इनमें 2 दुनियाएं कर दी हैं। वास्तव में दुनिया तो एक ही है, वह नई और फिर पुरानी होती है। पहले छोटे बच्चे फिर बड़े बन बूढ़े होते हैं। दुनिया भी नई सो पुरानी होती है। 7वां पॉइंट, बाप को ही बुलाते हैं, हम कोई काम के नहीं रहे हैं। आकर पावन बनाकर हमारे कैरेक्टर्स सुधारो। तुम्हारे कितने कैरेक्टर सुधरते हैं? कई तो सुधरने के बदले और ही बिगड़ते हैं। चलन से भी मालूम पड़ जाता है। आज हंस कहलाते हैं, कल बगुला बन पड़ते हैं। हंस कभी किसको दुख नहीं देते, बगुले दुख देते हैं। उन्हें असुर कहा जाता है। जो झूठ बोलते, झूठा काम करते, वही 3rd ग्रेड बनते हैं।
8वां पॉइंट है, गांधी भी कहते थे, हे पतित पावन आओ। अब बाप कहते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होती है, सबको वापस आना ही है, तब तो इकट्ठा जावें। बाप भी तो आए हैं ना, सबको घर ले जाने के लिए। बाप के आने बगैर कोई वापस जा ना सके। 9वां पॉइंट है, वह है पावन दुनिया, यह है पति दुनिया। राम राज्य और रावण राज्य है ना। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, दिन सुख रात दुख, रात भटकने की होती है। यूं तो रात में कोई भटकना नहीं होता है, परंतु भक्ति को भटकना कहा जाता है। तुम बच्चे यहाँ आए हो सद्गति पाने के लिए, तो अंदर में इतनी खुशी रहनी चाहिए। वरदान, सदा याद की छत्र छाया के नीचे, मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले मायाजीत विजयी भव। विस्तार, बाप की याद ही छत्र छाया है। छत्र छाया में रहना अर्थात मायाजीत विजयी बनना। सदा याद की छत्र छाया के नीचे और मर्यादा की लकीर के अंदर रहो तो कोई की हिम्मत नहीं अंदर आने की। मर्यादा की लकीर से बाहर निकलते हो तो माया भी अपना बनाने में होशियार है, लेकिन हम अनेक बार विजयी बने हैं। विजय माला हमारा ही यादगार है। इस स्मृति से सदा समर्थ रहो तो माया से हार हो नहीं सकती। स्लोगन है, सर्व खजानों को स्वयं में समा लो तो संपन्नता का अनुभव होता रहेगा। अच्छा, ओम शांति।